हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं की इंग्लिश की किताब पनोरमा के चैप्टर नंबर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय हुमायूं कबीर। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो लेखक है हुमायूं कबीर, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रत्येक पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ में वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं 11वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको फॉलो करके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको 10वीं 11वीं और 12वीं की जितनी भी चैप्टर है, सारे चैप्टर का आपको जो है वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो इसका जो है फ़ायदा उठाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी का मतलब होता है एकता, भाईचारगी, उसको कहते हैं यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी भारतीय जो सत्ता है उसके अंदर जो एकता है, एक जो भाईचारगी है, उसके बारे में जो हुमायूं कबीर थे उन्होंने जो है डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हुमायूं कबीर की जीवनी को देख लीजिए। हुमायूं कबीर वाज अ फेमस पोएट। हुमायूं कबीर जो थे वो क्या थे? एक कवि थे, फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो कवि थे। नॉवेलिस्ट यानी कि नॉवेल भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे। एसिस्ट यानी कि एस्से भी लिखते थे, लेख भी लिखते थे। एंड रिनाउंड पॉलिटिकल थिंकर, और जो है एक राजनीतिक विचारक भी थे, यानी कि राजनीतिक में भी इनकी जो है सरगर्मी थी। ही वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर। वो थे क्या चीज़? कैबिनेट मिनिस्टर थे। कहाँ पे? किस चीज़ के? साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर के, यानी कि वो वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामले के कैबिनेट मंत्री भी थे। ड्यूरिंग द नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी कि नेहरू के जो प्रधानमंत्री का जो काल था, उस काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हुमायूं कबीर को साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर के जो है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इनको जो है सिलेक्ट किया था। एंड ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट, एक ऑक्सफोर्ड के पैदावार थे, यानी कि ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की थी। एंड ही हैड अ प्राउड प्रिविलेज ऑफ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। और इनको जो है ये भी गौरव प्राप्त था कि ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के ये क्या थे? प्रेसिडेंट थे। द प्रेजेंट पीस, यानी कि वर्तमान जो कृति है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, is an adapted version of हुमायूं कबीर लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ोदरा यूनिवर्सिटी। ये जो है एक लेक्चर है जो कि बड़ोदरा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इस लेक्चर को दिया गया था। और ये जो एडेप्टेड वर्जन है, एडेप्टेड वर्जन का मतलब हुआ, मतलब हू बहू तो नहीं है, जिस तरह उन्होंने दिया था उस तरह की हू बहू नहीं है, लेकिन उनकी जो लेक्चर का जो सार है या समरी है, ओवरऑल उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, वो जो है इसके अंदर दिया गया है। द लेक्चर, व्याख्या, मतलब कि जो लेक्चर था, फोकस ऑन ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चर। ये जो लेक्चर था उस पर फोकस किया गया था, मतलब कि केंद्रित किया गया था किस चीज़ को? ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली, पास्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के जो गुजरा हुआ जो अतीत है, एंड इट रीचेज हेरिटेज, और उसकी जो समृद्ध विरासत है उसके बारे में इस लेक्चर के अंदर बताया गया था। It precisely reflect Kabir and love and faith in the greatness of his motherland। और इसके अंदर precisely का मतलब क्या होता है? precisely का मतलब होता है ठीक ठीक। reflect का मतलब होता है दर्शाना। तो इसके अंदर ठीक ठीक दर्शाया गया है कबीर के प्यार, यानी जो हुमायूं कबीर हैं उनका जो प्यार है और जो विश्वास है। द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड, उनकी जो मातृभूमि है, यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है, उसकी जो ग्रेटनेस है, उनकी जो पास्ट, ग्लोरियस जो पास्ट है उनका, उनके बारे में इसके अंदर ये जो है झलकता है। जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा किसी भारत माता के जो सच्चे पुत्र ने इसको लिखा है। आइए स्टार्ट करते हैं। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि एकताई, भाईचारगी जो भारतीय कल्चर की एक पहचान है, उसको पढ़ना है। पैराग्राफ नंबर 1। टिल रिसेंटली, हाल तक, द आर्यन वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ द लैंड। मतलब जो आर्यन थे
उनको रिगार्डेड किया जाता था, मतलब उनको माना जाता था एज द अर्लीस्ट, यानी कि सबसे पहले हिंदुस्तान पे जिन्होंने आक्रमण किया वो कौन थे? आर्यन थे। इट वॉज थॉट दैट, ये सोचा जाता था कि दे केम टू अ कंट्री, वो एक ऐसे देश में आए थे विच वॉज अनसिविलाइज्ड एंड बारबेरियन, जो कि असभ्य थी और बर्बर थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो आर्यन थे उससे पहले जो सभ्यता यहाँ विकसित थी वो उस लेवल की सभ्यता नहीं थी, बहुत ही बदतर हाल थी। फिर आर्यन ने इस पे जो है सो हमला किया और इसको जीता, और फिर इसके बाद जो है इंडिया का जो पास्ट है वो बेहतर हुआ। बट मॉडर्न रिसर्च हैज़ प्रूव दैट, लेकिन आधुनिक शोध ने ये साबित कर दिया है, देयर वेयर इन्वेडर इवन बिफोर द आर्यन पोर्ड इनटू दिस लैंड, यानी कि आर्यन द्वारा इस भूमि पे कदम डालने से पहले भी जो क्या थे, कुछ आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत को जो है विजय प्राप्त किया था। दे हैड इवॉल्व अ सिविलाइजेशन, और उन्होंने यानी कि आर्यन से पहले जो है उन्होंने एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता हायर देन दैट ऑफ आर्यन होड्स, तो उन्होंने एक सभ्यता जो है विकसित की थी, जो कि आर्यन जो गिरोह है जिसे हम लोग समझते हैं कि इन्होंने सभ्यता जो असल भारत की जो नींव है इन्होंने डाली थी, लेकिन वो जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने जो है इससे पहले जो है क्या किया, इससे बेहतर सभ्यता का जो है विकास कर चुका था जब आर्यन ने हमला किया किस पे? इंडिया के अंदर। हु केम इन देयर वेक, जो उनके जागरण से आई थी, मतलब कि जो गिरोह थी उस गिरोह के जागरण से, मतलब वो जो गिरोह था जो आर्यन से पहले का जो गिरोह था वो गिरोह क्या था? आर्यन से बहुत ही ज़्यादा विकसित था। दिस प्री आर्यन हैड डिस्प्लेस्ड स्टिल अर्लियर पीपल, इन आर्यनों के पूर्वजों ने क्या किया कि उसने भी जो है पहले के लोगों को विस्थापित कर दिया, मतलब कि वो जो लोग जो आए थे आर्यन से पहले हमला करके हिंदुस्तान पे अपना शासन कर रहे थे, तो आर्यन ने जब हमला किया तो फिर जो है वो विस्थापित हो गए, मतलब कि उनका जो राजपाट था उसको छीन लिया गया। एंड बिल्ड अप न्यू सिविलाइजेशन, और नई सभ्यता का निर्माण किया गया था, मतलब कि जो नई सभ्यता का जो निर्माण किया गया था आर्यन के आने के बाद वो सभ्यता जो है चेंज हो गई। विच हैज़ एस्टोनिश्ड मॉडर्न स्कॉलर बाई इट एक्सटेंड एंड डेप्थ, जिसने आधुनिक विज्ञान को इसकी सीमा और गहराई से चकित कर दिया। मतलब कि जो आर्यन से पहले जो लोग आए थे जिन्होंने सभ्यता डेवलप किया था, जब उनका खोज पड़ताल हुआ तो उनके जो विद्वान हैं जो खोज कर रहे थे वो आश्चर्यचकित हो गए, इतना बेहतरीन सभ्यता जो है आर्यन से पहले डेवलप हो चुका था किसके अंदर? इंडिया के अंदर। द आर्यन इन्वेजन रिपीटेड द प्रोसेस, आर्यन के आक्रमण ने इस प्रक्रिया को सिर्फ दोहराया, मतलब कि आर्यन ने आया तो उन्होंने भी सभ्यता डेवलप की, लेकिन उससे पहले जो सभ्यता थी वो बेहतरीन सभ्यता थी। एंड लीड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विथ न्यू, और नए आक्रमण के साथ पुराने आक्रमण के संचार का जो है क्या किया? नेतृत्व किया। दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव इनरोड ऑफ फाइटिंग रेस, या जातियों की लड़ाई की स्पर्धा निरंतर जारी रही। हु केम टू कन्क्वेर, जो जीतने के लिए आए थे, बट रिमेन टू लूज देमसेल्फ इन द इंडियन रेडिकल कलड्रॉन, लेकिन भारतीय जाति मूलक हंडी में खुद को खोते हुए चले गए। मतलब यहाँ पे ये कहा कि जो आर्यन थे वो भारत पे हमला इसलिए किए ताकि भारत को जो है लूटा जा सके, फाइट करके इसको जो है गुलाम बनाया जा सके, लेकिन जब इंडिया के अंदर आए, भारत के अंदर जब वो आर्यन आए तो उनका मकसद था कि लूट के जाना है, लेकिन जैसे ही आए तो इंडिया की जो आबो हवा है, इंडिया का जो परिवेश देखकर ये जो है यहीं के बन के रह गए, मतलब कि यहीं जो है अपनी सारी जो है सो नस्ल को बसाना स्टार्ट कर दिए। द ग्रीक इन्वेडर वेयर फॉलोड, उसके बाद जो है ग्रीक के जो आक्रमणकारी थे उनका अनुसरण किया, किसका? आर्यन का, यानी ग्रीक फिर बाद में आए। बाय सैक्स एंड हुन्स एंड 100 अदर्स नेमलेस ट्राइब, फिर उसके बाद जो है संको का राजवंश, फिर हुनों की जो है सो यहाँ पे हमला हुई, फिर और सैकड़ों अन्य जो है गुमनाम जनजातियों द्वारा यहाँ पे क्या किया गया? हमला किया गया। दे ऑल, वे सभी अपीयर ऑन द सीन एज अ विक्टर्स, विजयी के रूप में दृश्य में सामने आए, यानी कि सामने तो विजयी बन के आए, बट वेयर सून एब्जॉर्ब इन द रैंक ऑफ वैनक्यूलिस्ट, लेकिन जल्द ही जो है वंचितों की श्रेणी में शामिल हो गए। टुडे, आज, वट एवर इज इंडियन, जो कुछ भी भारतीय हैं, वेदर इट बी एन इंडियन, चाहे वो एक विचार हो, वेदर इट बी एन आइडिया, चाहे वो एक विचार हो,
अ वर्ड एक शब्द हो, अ फॉर्म्स ऑफ आर्ट कला का एक रूप हो, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या राजनीतिक संस्थान हो, या सोशल कस्टम या सामाजिक रीति हो, इज़ अ ब्लेंड ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रेन एंड एलिमेंट, कई अलग अलग उपभेदों और तत्वों का मिश्रण है। मतलब कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि इंडिया हमारा है, भारत हमारा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमला किया। देखिए, इसके बाद आर्यन के बाद फिर बहुत सारे जो है सो गौरी और बहुत सारे लोग जो है सो इस पर हमला किए। उसके बाद मुग़ल जो है सबसे बड़ा जो हमला किया। उसके बाद जो है सो फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो है 200 साल तक शासन किया। तो सारे लोग यहाँ पे आए, अपना फ़ायदा उठाए, कुछ तो चलते बने, लेकिन अधिकांश जो लोग हैं बस यहाँ पे आके बस गए। In spite of this derivation from many sources and the conquest variety of forms and types, कई स्रोतों और इस प्रकार के रूपों और प्रकारों के अनुवर्ती